हाय ऑल, दिस इज़ आरिफ अख्तर। सो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एरेज। सो ट्रस्ट में लाइक यहाँ से आपकी डीएसए जर्नी स्टार्ट होती है। लाइक अभी तक जो मैंने कवर करवाया वो बेसिक फंडामेंटल्स है, वो आपको नहीं आता होगा तो लाइक डेटा स्ट्रक्चर आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। सो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको आप लाइक जावा में करो तो इम्प्लीमेंट लाइक बेसिक्स आना चाहिए, राइट। सो अभी तक जो भी हम लोग ने देखा तो C++ में तो वो बेसिक्स आपको आना चाहिए। जितने भी हम लोग ने लाइक GCD LCM ये सब देखे तो उससे क्या होगा, आपका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग हो गया, राइट। अब हम लोग जो करेंगे वो हम लोग बात करेंगे लॉजिक बिल्डिंग पे, राइट। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से अपना एरेज। सो आज क्लास 1 है एरेज का। सो व्हाट इज़ एरे? सो लेट मी राइट एरेज। ओके, so array is nothing but it is a what is happening, wait a minute. It is a linear data structure, right? It is a okay, it is a linear data structure that stores similar kind of values, or in terms of like those have like similar or same data types. सो लाइक एरेज की नीड क्या पड़ी हम लोगों को, राइट। सो अगर मैं लाइक आपको बोलूँ कि आपको लाइक 10 इंटीजर स्टोर करना है तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, इंटीजर A B C D ऐसे करके लाइक F G जो जितने भी स्टोर करने हैं उतने वेरिएबल्स ले लोगे, राइट। सो अभी मुझे 10 तक स्टोर करने हैं तो लेट्स से मैं A10 कुछ ऐसा वेरिएबल ले लिया तो मैं क्या करूँगा, वहाँ तक वैल्यू स्टोर कर सकूँगा। तो मुझे 10 वैल्यूज़ स्टोर करने, इंटीजर स्टोर करने, मैं 10 वैल्यूज़ स्टोर कर लूँगा। ओके, वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, फिर उसमें वैल्यू स्टोर कर लूँगा। बट व्हाट इफ़ अगर मैं बोलूँ कि आपको 1000 वैल्यूज़ स्टोर करना है, सो क्या आप कर पाओगे? आप क्या वेरिएबल इतना डिक्लेयर करोगे कि 1 से लेके लाइक 1000 पहले वेरिएबल डिक्लेयर करो, फिर उसके बाद तुम उसको इनपुट लोगे 1 by 1। सो लाइक इट विल लाइक बहुत मेहनत लगेगा, राइट। आप नहीं कर पाओगे। अगर चलो तुम बहुत मेहनती हो, आप बोलोगे मैं कर लूँगा, लाइक व्हाट इफ़ कि मैं इसको 10,000 कर दूँ, तब डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, राइट। कि इसमें 3-4 दिन तुम इसी में वेरिएबल नेमिंग में निकाल दे दो, राइट। सो ये हम लोग नहीं करेंगे। सो एरे से हम लोग को क्या बेनिफिट मिलता है? एरे से ये बेनिफिट मिलता है कि आप एरे डिक्लेयर करके इट्स अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, एक लाइक देखो डेटा स्ट्रक्चर यहाँ कभी भी है तो उसको एज अ क्या समझो, एज अ कंटेनर समझो कि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि उसको एक डेटा स्ट्रक्चर बनाता है, राइट। लाइक उसको डेटा को स्टोर कैसे करता है, रिट्रीव कैसे कर रहे हैं हम लोग, राइट। वो जो प्रॉपर्टीज़ है उसको वो डेटा स्ट्रक्चर बनाता है। तो फिर जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उसको एज अ कंटेनर ही समझो। सो एज अ मैं कंटेनर ही इसको एज अ समझो, राइट। इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं इसमें, लेट्स से मैंने अभी वैल्यूज़ दे दी 5, 10, 15 2 6 ऐसे, राइट। सो ये एज अ कलेक्शन है, सॉरी कंटेनर है जिसमें मेरी वैल्यूज़ स्टोर है। सो लाइक देखो एरेज की क्या नीड है इसमें कि मैं क्या बोलूँगा कि देखो तुम एक लाइन में क्या कर सकते हो, एरे को डिक्लेयर कर सकते हो। ये तो हम लोगों को पता है, ये तो एरे एक वेरिएबल है, बट इसमें सब स्क्रिप्ट लगा दोगे, उसमें साइज़ उसको पास कर दोगे। लेट्स से मुझे 1000 चाहिए, सो ये तुम्हारा एरे डिक्लेयर हो गया। ये तुम्हारी 1000 वैल्यूज़ स्टोर कर सकता है। और इसमें ये भी बेनिफिट है कि लाइक तुम्हें देखो जैसे मैं ये वेरिएबल डिक्लेयर करता है एंड A, B, इसमें 2 वैल्यू स्टोर करनी है। तो पहले तुम क्या करते, लाइक तुम सीन A फिर B ऐसे करते ना। फिर लाइक इसमें तुम लूप ना लगा पाते। लूप कब तक लगाते? मुझे 10 वैल्यू स्टोर करनी है तो लूप कैसे लगाते? इफ़ एल्स फिर उस कंडीशन लगाते कि इफ़ I की वैल्यू 0 है तो A में वैल्यू स्टोर करो, I की वैल्यू 1 है तो B में स्टोर करो। तो इसमें ये बेनिफिट मिलता है। एरेज में क्या बेनिफिट मिलता है कि इट्स अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और सेकंड थिंग लाइक अभी मैं स्टैटिक की बात कर रहा हूँ, स्टैटिक एलोकेशन की, स्टैटिक और डायनामिक एलोकेशन की अभी हम बाद में बात करेंगे। ओके, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि स्टैटिक मेमोरी में एलोकेट होता है जो भी हम लोग ऐसे एरे डिक्लेयर करते हैं। तो ठीक है, ऐसे जो एरे हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं और न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग उसको डायनामिक भी क्रिएट कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। सो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ, इट स्टोर्स वैल्यूज़ इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
कॉन्टिग्यूस मैनर। ओके, सो कॉन्टिग्यूस मैनर में मीन क्या कि सपोज ये आपकी मेमोरी है। ओके, ये आपकी मेमोरी है और इसमें कुछ वैल्यूज़ स्टोर है। जैसे अभी के लिए तो सब गार्बेज वैल्यू है कुछ भी। सो आपने क्या करा, 2 साइज़ का एरे डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, ठीक है, दो साइज़ का। सो जो भी वैल्यू आप स्टोर करोगे, लेट्स से इस पोजीशन में जो भी वैल्यू स्टोर करोगे, सो तुम ये नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे स्टोर करो, एरे तुम्हारा ये डिक्लेयर है और तुम यहाँ पे स्टोर कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे एरे का पार्ट नहीं है। सो ये कॉन्टिग्यूस मैनर में स्टोर वैल्यू करता है, ठीक है। जैसे तुमने यहाँ स्टोर करा फिर यहाँ पे स्टोर करा, तो ऐसे स्टोर करेगा, ये नहीं कि तुम एरे के बाहर स्टोर कर लो, आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, राइट। सो आप यहाँ पे भी स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे भी। सो जब भी हम लोग एरे को डिक्लेयर करते हैं, लेट्स से ये मेरा एरे है, सो इसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, इस वाले बॉक्स को एज अ वेरिएबल ही समझो तुम इसको, ठीक है, ये ए है, एज अ ए समझो। तो इसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, इसके बेस एड्रेस से। बेस एड्रेस क्या होता है, जब हम लोग पॉइंटर पढ़ेंगे तो हम लोग सबको समझ में आ जाएगा। सो इसको हम लोग इंडेक्स से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हो। तो ये इंडेक्स क्या है 0, ये इंडेक्स क्या है 1, ओके, ये 0 है, ये 1 है। तो हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि इंडेक्स हमेशा 0 से क्यों स्टार्ट होता है। सो ये लाइक सबका एक प्री रिक्वेस्ट है कि आपको ये आना चाहिए, तो इसके लिए आपको पॉइंटर आना चाहिए। तो पॉइंटर का लाइक मैं बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। सो अगर आपको पॉइंटर आता होगा तो इट्स लाइक गुड, बट हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में भी, मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। सो लाइक अभी हम लोग पहले बात करते हैं कि एरे सिंटैक्स हम लोग ने देख लिया, एरे का सिंटैक्स क्या डिक्लेयर कैसे करते हैं। यहाँ पे डेटा टाइप लिखोगे, ठीक है, जो भी डेटा टाइप है, और यहाँ पे एरे नेम जो भी तुम्हारा लाइक नेम देना चाहते हो, ठीक है, और फिर यहाँ पे उसका साइज डिक्लेयर कर दोगे। लेट्स से मैं 10 दे दूँ तो 10 साइज़ का ये एरे डिक्लेयर हो जाएगा इन मेमोरी। और ये क्या स्टैटिक एलोकेशन है। स्टैटिक में मीन ये आपकी और वेट, ये आपका हीप मेमोरी है, ये स्टैटिक। ओके, मेमोरी। सो इसका साइज लाइक ये डायनेमिकली इसमें क्रिएट कर सकते हो, बट इसमें ये प्रॉब्लम है, जब यहाँ पे डायनेमिकली तुम क्रिएट करो तो उसको तुम्हें डिलीट भी करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज ये हम लोग ऑलरेडी लाइक बात करेंगे इसको स्टैटिक और हीप एलोकेशन में, तो पॉइंटर जब पढ़ेंगे तो अभी उसमें लाइक इसमें ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ने की नीड नहीं है अभी के लिए। सो एरे आप समझो, जो भी स्टैटिक जब हम लोग ऐसे क्रिएट करते हैं तो ये स्टैटिक मेमोरी में ये एलोकेट होता है, राइट। तो यहाँ पे जो भी होगा, लाइक मैं 10 साइज़ का करूँ तो यहाँ पे 10 साइज़ का एरे डिक्लेयर हो जाएगा। और इसका लाइक साइज़ आपको निकालना है, तो हम लोग को पता है कि लेट्स से मैं साइज़ ऐसे डिक्लेयर कर दिया हूँ एरे, राइट, और फिर मुझे इसका साइज़ निकालना है। सो साइज़ पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये तो हम लोग का क्या ये डिक्लेरेशन है, ठीक है, और फिर इसको इनिशियलाइज़ कैसे करोगे, इनिशियलाइज़ भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इनिशियलाइज़ कैसे करोगे कि मैं पता है कि मैं किसको एक्सेस कर सकता हूँ, एरे ऑफ 0। तो ये क्या बताएगा, एरे के 0th इंडेक्स में मुझे क्या वैल्यू देनी है। लेट्स से मुझे 10 देनी है, एरे के फर्स्ट इंडेक्स में मुझे क्या वैल्यू देनी है, 20 देनी है। तो ऐसे ऐसे करते हैं आप उस इंडेक्स को तुम एक्सेस कर सकते हो, उस एरे के इंडेक्स को। सो इसमें ये भी देखना कि इसके आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए। लेट्स से यहाँ पे 10 दियो तो 0 to 9 तक ही एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। क्यों होता है अभी हम लोग देखेंगे, जब एक दो प्रोग्राम देख लेंगे अभी तो हम लोग देखेंगे। तो बेसिक सिंटैक्स क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सिंटैक्स हम लोग देखा, यहाँ डेटा टाइप होगा और यहाँ पे एरे और यहाँ पे साइज़ जो भी होगा, ठीक है। तो ये हम लोग ने क्रिएट कर लिया और इसको लेट्स से एरे को 0 में मुझे 10 वैल्यू डालनी है और एरे में फर्स्ट पे 20 वैल्यू डालनी है एंड सी आउट। ओके, सो यहाँ पे आना चाहिए 10 and 20, राइट। सो यहाँ 10 20 आ रहा, राइट, करेक्ट। सो अब मैं बोलूँ कि इसको मुझे लाइक लूप से प्रिंट करना है। तो जो भी ये यहाँ पे आई की वैल्यू लेट्स से यहाँ पे 0 और 1 है, यहाँ मैं एक लूप चलाऊँगा और वहाँ पे सिर्फ आई लिख दूँगा। लेट्स से मैं आई की वैल्यू 0 से लेके 9 तक चला रहा हूँ। सो 10 लिख रहा हूँ तो 9 तक जाएगा मेरी वैल्यू और मैं सिर्फ यहाँ करूँगा सी आउट एरे ऑफ आई। ओके, इसको मैं कमेंट कर देगा। सो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, एरे ऑफ 0 के लिए मेरी वैल्यू क्या आएगी 10, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद गार्बेज वैल्यू। यहाँ देखो गार्बेज वैल्यू है ये। जब भी तुम ऐसे स्टैटिक डिक्लेयर करते हो तो सारी वैल्यू गार्बेज से इनिशियलाइज हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। और उसमें जैसे मैंने यहाँ पे एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ 1 में मैंने 10 20 कर दिया। सो लाइक उस पोजीशन पे ये वैल्यू स्टोर हो गई। अगर मैं इसको भी ना करता सो मैं प्रिंट करता तो सारी वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती, कोई रैंडम वैल्यू। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइज भी करना चाहता हूँ। सो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि 1 2 3 दे दूँ और लेट्स से 1 2 3।
ओके। और बाकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, बाय डिफ़ॉल्ट बाकी वैल्यू 0 सेट हो जाती है इनिशियलाइज में। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तो तुम 0 0 यहाँ पे देखोगे, 1 2 3 मैंने सेट करा और बाकी साइज पे मैंने क्या सेट कर दिया, 0 0। अगर तुम बोलो कि यहाँ पे तुम साइज ऑफ लाइक साइज ऑफ इंटीजर मैं करूँ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 4, तो लाइक हम लोग ट्राई करते हैं। तो बस इंटीजर कितने बाइट्स स्टोर करता है, इट्स लाइक कंपाइलर डिपेंडेंट, बट हम लोग के कंपाइलर में 4 बाइट्स लेगा, राइट। सी आउट साइज ऑफ इंटीजर, सो इट्स लाइक 4 बाइट्स, राइट, 4 बाइट्स। व्हाट इफ कि मैं यहाँ कैर देता हूँ, सो हम लोग को पता है कैर कितना बाइट्स स्टोर करता है, 1, सो 1। ओके, सो ऐसे आप यहाँ पे दे सकते हो कुछ भी। सो मैं ये बोलो कि मैं साइज़ ऑफ एरे दूंगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी। लेट्स से यहाँ पे मैं 10 नहीं लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ साइज़ ऑफ एरे 12 देगा, राइट। देखना 12 कैसे देगा, बिकॉज इट्स मल्टीप्लाई। देखो साइज ऑफ एरे क्या गिवन देता है, जितने भी इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी क्या है कि 3 एलिमेंट है। ओके, 3 एलिमेंट है और उसका डेटा टाइप क्या है, बिकॉज एरे क्या है, सेम टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करता है, सेम टाइप ऑफ डेटा वैल्यू डेटा टाइप है। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, लाइक अभी इंटीजर देखा कितनी साइज है इंटीजर का 4 इंटू ये 3। ओके, सो हम लोग को क्या गिवन है, लाइक साइज ऑफ एरे हम लोग कर रहे हैं, साइज ऑफ एरे। सो हम लोग को ये क्या गिवन दे रहा है, हम लोग को ये दे रहा है कि n कितने एलिमेंट्स हैं इनटू साइज ऑफ इंटीजर, लाइक साइज ऑफ डेटा टाइप, साइज ऑफ डेटा टाइप। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि लाइक जो भी ये मुझे गिवन है ये दे रहा है, तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है और मैं साइज ऑफ इंटीजर को इसको डिवाइड कर दूँ। सो साइज ऑफ एरे एंड इसको डिवाइड कर दूँ साइज ऑफ जो भी डेटा टाइप है, तो हम लोग के केस में इंटीजर है। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास n की वैल्यू। ये कहाँ पे नीड पड़ती है कि सपोज साइज गिवन नहीं है, सो n की वैल्यू हम लोग को प्रिंट करनी है, सी आउट सो n की वैल्यू 3 है। ओके, यहाँ पे हम लोग कैप दे देते हैं। सो n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, फाइन। सो आप यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ द केस आपको यहाँ क्या मिलेगा, एरे ऑफ 0। Because array of 0 nothing but what, the data type of 0th element of the array। तो 0th element क्या है, 1 का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो सेम वैल्यू आएगा, सेम आंसर आएगा। यहाँ पे देखोगे तो सेम आंसर 3 आएगा, n की वैल्यू 3। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे कि लाइक हाँ, ये हम लोग देखेंगे कि वो हम लोग का इंडेक्स 0 से क्यों स्टार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक जनरली लाइक जब भी कॉलेज में या स्कूल में आप लोग वाइवा में पूछ रहे थे कि एरे का एरे का एड्रेस और इंडेक्स 0 से क्यों स्टार्ट होता है, राइट। सो इसका रीज़न ये है, देखो इसके लिए पॉइंटर आपको आना चाहिए, पॉइंटर नहीं आता तो कोई बात नहीं। देखो एरे हम लोग का क्या डिक्लेयर करता है, एरे हम लोग ये जैसे सपोज ये मैंने लिखा है इंट एरे एंड कोई भी वैल्यू मैंने दे दी 10 साइज का। सो जब भी मैं लाइक सी आउट एरे करूँगा तो ये क्या आउटपुट देगा, नथिंग, क्योंकि एरे क्या है बेसिकली, इट्स अ एड्रेस। ओके, इट्स अ एड्रेस। सो लाइक देखो 10 साइज का मेरे स्टैटिक मेमोरी में स्टोर हुआ है वैल्यू, ठीक है, 10 साइज का ही है 0 to 9। सो मैं ये बोलूँगा ये मेरा एरे है। सो ये एरे क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरे कुछ नहीं, बस ये 0th एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न करता है। ओके, 0th एलिमेंट का, ये 0th एलिमेंट क्या, तुम सोचो ये फर्स्ट एलिमेंट का। ओके, इसको फर्स्ट एलिमेंट लो, इसका एड्रेस रिटर्न करता है, फाइन। सो अगर ये बोलूँ मैं कि देखो एरे ऑफ आई को मैंने एक्सेस करा था, ठीक है, इसको तुम ये क्या है एक्चुअली में, ये बताए क्या है, ये है, ठीक है, ये समझ लोगे तो लाइक इंटरव्यू को तुम ये बता दोगे ना, ये है एरे ऑफ आई इज ये, तो लाइक वो समझ जाएगा हाँ तुम्हें आता है। सो ये क्या ऑपरेटर, ये स्टार क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे स्टार ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको बोलते हैं
वैल्यू एट दिस एड्रेस, ओके, वैल्यू एट दिस एड्रेस, ये क्या गिवन देता है, वैल्यू एट ये जो भी एड्रेस है यहाँ पे तो उस एड्रेस पे। सो मैंने अभी बताया एरे कौन सा एड्रेस रिटर्न करता है, जीरोथ फर्स्ट एलिमेंट का, तो फर्स्ट एलिमेंट का यहाँ का एड्रेस इसने रिटर्न कर दिया। लेट्स से अभी का इसका एड्रेस है 100, सो इसने एड्रेस रिटर्न कर दिया। बेसिकली एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्म में स्टोर होता है, बेसिकली हम लोग समझने के लिए इंटीजर ले रहे हैं। सो 100 एड्रेस रिटर्न कर दिया तो 100, सो वैल्यू एट 100 प्लस आई, तो आई की वैल्यू मिनिमम मैं क्या लूँ, आई की वैल्यू मिनिमम क्या लूँ कि उसको प्लस करके मैं जीरोथ एलिमेंट पे ही खड़ा रहूँ कि मैं उस वैल्यू को एक्सेस कर पाऊँ। तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि 0 ले लो, तो एरो ऑफ आई प्लस 0 तुम 0 प्लस करोगे तो उसी एलिमेंट पे खड़े रहोगे। सो वैल्यू एट 0 लाइक 100 पे क्या जाएगा, जो भी वैल्यू मेरे यहाँ पे स्टोर है, लेट्स से एक्स स्टोर है तो एक्स आ जाएगा। ओके, सो बेसिकली यही है। अगर समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और जब हम लोग पॉइंटर पढ़ेंगे, राइट। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। और हाँ, ये जो मैं बता रहा था कि एरो फाइल एक आउट ऑफ बाउंड जा रहे हो तो वो ना एक्सेस करना, बिकॉज अभी हम लोग स्टैटिक में एक्सेस कर रहे हैं तो हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। जब हम लोग डायनेमिक हीप में पढ़ेंगे ना वेक्टर STL, तो हम लोग एरे को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेट्स से एरो ऑफ आई, जैसे यहाँ पे मैंने 10 भी एक्सेस कर लिया, 11 भी एक्सेस कर लिया, बट मुझे गार्बेज वैल्यू मिल रही है, बट मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ओके, बिकॉज मेमोरी इज लिमिटेड, लाइक छोटी मेमोरी उसमें मैं एक्सेस कर ले रहा हूँ थ्रू पॉइंटर्स, बिकॉज इट्स नथिंग बट पॉइंटर, ये सब पॉइंटर्स है। ओके, सो हम लोग STL पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे लाइक कैसे डायनेमिक हीप एलोकेशन हम लोग करते हैं, राइट। सो ऑपरेशन सारे सेम रहेंगे, अप्रोच सारी सेम रहेगा, बस लाइक फंक्शनैलिटीज़ आपको और मिल जाती है कि आप बिग ऑफ वन में तुम किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो, लाइक पुश बैक, पॉप बैक, ये भी कर सकते हो। सो लाइक इट्स वेरी इजी। सो हम लोग ने यहाँ तक देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि एरे को लाइक एरे में हम लोग इंसर्शन भी देख लिया, ओके, साइज ऑफ एरे क्रिएशन देख लिया, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, ओके, साइज़ देख लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट्स से मैंने 10 साइज़ का एरे बनाया और अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि उस एलिमेंट पे मैं कोई वैल्यू डालना चाहता हूँ, कि मैं सब पे 10 वैल्यू डालना चाहता हूँ उस एरे में। ओके, सो मैं 10 तक जाऊँगा, बेसिकली 9 तक जाऊँगा, 0 to 9, और एरे ऑफ आई पे मैं 10 वैल्यू डाल दूँगा। एंड इसको प्रिंट में मुझे करना, ओके। सो प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, सी आउट i इक्वल टू 0 to i 10 i प्लस प्लस सी आउट एरे ऑफ i, और ये 10 है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट से कोई CNT कोई वैल्यू, रैंडम वैल्यू डाल रहा हूँ। ओके, सो CNT क्या, अभी मैं कोई रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ ऐसे, लेट से 2203 और CNT में डाल रहा हूँ। और इफ़ लाइक ऐसे मैं कोई कंडीशन लिख रहा हूँ कोई रैंडम वैल्यू डालने के लिए, i है, सो CNT प्लस प्लस एल्स इफ i एंड 1 CNT, लाइक मैं ऑड इवन ऐसे ही कुछ, मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, बट ऐसे ही CNT की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ कि उस पर रैंडम वैल्यू कुछ आ जाए। ओके, अब देखोगे तो रैंडम वैल्यूज कुछ होंगी, 203, 204, 205, 20 ऐसे करके। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट मुझे निकालना है, मैक्सिमम एलिमेंट। सो ये एरे सॉर्टेड नहीं है, तो अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि सॉर्ट कैसे करते हैं। अगर मैं सॉर्ट बता दूँगा तो डेफिनेटली सॉर्ट करके लास्ट एलिमेंट आप बता दोगे कि लास्ट एलिमेंट पे मुझे सबसे बड़ा एलिमेंट पड़ा है। ओके, सो इस पर देखो, जब भी हम लोग एरे पढ़े थे तो इसमें बेनिफिट्स क्या है कि तुम कांस्टेंट टाइम पे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, किसी भी, यू कैन एक्सेस एनी एलिमेंट थ्रू इंडेक्स, बिकॉज ये कॉन्टिग्यूस मैनर में स्टोर होता है, तो उसके इंडेक्स से तुम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, राइट। इट्स अ वेरी लाइक बिग कैन से एडवांटेज ऑफ एरे। सो हम लोग ने देखा, हाँ, रैंडम वैल्यू, और मुझे लाइक मैक्सिमम एलिमेंट मुझे निकालना है। सो मैं क्या करूँगा कि मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि लेट्स इनिशियली मेरी वैल्यू, मैं बोलता हूँ कि इनिशियली जो मेरा मैक्स ही कोई वेरिएबल है, इनिशियली मैं बोलता हूँ एड ऑफ 0 पे जो भी मेरी एलिमेंट पड़ा है वो मेरा मैक्सिमम है, इनिशियली मैं बोल रहा हूँ। मैं तो बोल सकता हूँ, ओके, इट्स लाइक अ हाइपोथेटिकल एजम्पशन कि लाइक यही होगा मेरा। ओके, सो अब आप क्या बोलोगे, अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ से 1 से लेके 10 तक लूप चलाओगे, और क्योंकि 0th एलिमेंट का तुमने बोल दिया कि मैक्सिमम एलिमेंट है, और यहाँ बस ये चेक करते जाओगे इफ़ एरे ऑफ आई पे जो मेरी फर्स्ट इंडेक्स पे, लाइक 0th इंडेक्स पे तो मैंने मैक्सिमम बोल दिया, अगर फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू मेरी बड़ी है मैक्सी से, सो डेफिनेटली मुझे मैक्सिमम क्या होगा, मेरा एरे ऑफ आई हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ओके, बस, और मैं यहाँ सी आउट कर दूँगा मैक्सी। सो मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ मेरा लास्ट में प्रिंट होगा 212। अगर देखो यहाँ पे तो 212 से मैक्सिमम कोई एलिमेंट नहीं है। ऐसे ही आप मिनिमम लगा दो, यहाँ पे मिनिमम कर दोगे, ये मिनिमम, सो ये मिनिमम हो जाएगा। ओके,
सर 203 से मिनिमम कोई नहीं है। सो मैक्सिमम और मिनिमम लाइक एरे में से आपको बताना आ गया कि मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है। फाइन। सो इसको लाइक आप सबमिट भी कर सकते हो किसी प्लेटफॉर्म पे, अगर ये इजी क्वेश्चन किसी प्लेटफॉर्म पे गिवन होगा तो अभी आई थिंक ये तो गिवन नहीं होगा। सो अभी हम लोग पढ़ते हैं रिवर्स एरे। रिवर्स एरे क्या, लाइक मैक्सिमम मिनिमम हम लोग ने देख लिया। ये रिवर्स एरे सो अभी मैं ये रैंडम वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ डाल रहा हूँ i+1 की वैल्यू। सो अभी मेरी वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, मुझे अब रिवर्स करना है। अब ये क्वेश्चन लाइक इसमें हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे कि रिवर्स एक्चुअली हो कैसे रहा है, ऑब्जर्व करेंगे, राइट। तो ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डी एस है। सो लाइक इनिशियली लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि इनिशियली मेरे पास वैल्यूज़ क्या है 1 2 3 4, अभी मैं 4 वैल्यू या 5 ले रहा हूँ। सो मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा एरे और मुझे इसको रिवर्स करना है, रिवर्स एरे। वैसे इसी एरे में मुझे रिवर्स करना है। सो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं बोलूँगा रिवर्स मतलब क्या होता है, ये 5 की वैल्यू मेरी यहाँ पे आ जाए, 5 की वैल्यू यहाँ पे आ गई, और देखो ये 5 की वैल्यू यहाँ आ गई, फिर ये 4 की वैल्यू मेरी यहाँ पे आ जाए। ओके, ये 4 की वैल्यू तो 4 यहाँ आ गया, ये 3 की वैल्यू यहाँ पे आ जाए, ये 2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाए, और इस 1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाए। अब ऑब्जर्व करो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस 5 की वैल्यू यहाँ पे गई और इस 1 की वैल्यू 5 की जगह गई, मतलब ये दोनों पोजीशन इंटरचेंज कर ली, मैं ये बोल सकता हूँ। हाँ, फिर क्या मैं 2 की वैल्यू और 4 की वैल्यू इंटरचेंज हो गई, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। हाँ देखो 4 यहाँ गया, 2 यहाँ गया और 3 अपनी जगह। सो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि एक i की वैल्यू यहाँ पे लूँ, एक j की वैल्यू यहाँ पे लूँ, इन दोनों को स्वैप कर दूँ, फिर i को मैं यहाँ प्लस प्लस कर दूँ और j को मैं यहाँ माइनस माइनस कर दूँ। फिर मैं बोलूँ इसको स्वैप करो, इसको स्वैप करो, तो ये स्वैप हो जाएगा 4 यहाँ 2 यहाँ। फिर मैं बोलूँगा i को यहाँ कर दो, j को यहाँ कर दो। जब भी i j बराबर हो जाए तो कुछ ना करो, वहाँ से ब्रेक हो जाओ। सो मेरा एलिमेंट स्वैप हो जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने 2 वेरिएबल लिया, i = 0 पे और j = मैंने बोला n-1 लास्ट एलिमेंट पे, लास्ट एलिमेंट मेरा n-1 इंडेक्स पे। ओके, तो मैं बोला कि वाइल i स्मॉलर देन j है, मतलब इक्वल जब भी होगा तो ये वैल्यू स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे देखो i स्मॉलर देन j है, जब i और लाइक i की वैल्यू भी 3 है, j की वैल्यू भी 3 है, तो दोनों की वैल्यू सेम हो गई। तो क्या होगा, ये वैल्यू लाइक यहाँ क्या चेक करेगा, 3 इज स्मॉलर देन 3 नो। सो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। ओके, सो मैं बस बोल रहा हूँ कि स्वैप हम लोग ने अच्छे से देखा इम्प्लीमेंटेशन। सो मैं इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, एरो ऑफ i एरो ऑफ j, और बस मुझे क्या करना है i++ एंड j-। और स्वैप में यहाँ एरर, हाँ ठीक है, मुझे लगा एरर आ गई। ओके, सो आप देखोगे लाइक अभी आपका इनिशियली ये मैंने एरे को यहाँ पे प्रिंट करा था, और यहाँ पे करो सी आउट आफ्टर रिवर्स। अब यहाँ पे एरे, इसी एरे को प्रिंट कर दोगे तो ये रिवर्स हो गया। आफ्टर रिवर्स यहाँ पे मैं देखो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था, अब ये रिवर्स हो गया, राइट। अब देखो यहाँ पे रीडेबिलिटी हम लोग की थोड़ी बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि मैं एक ही कोड मैं 2 बार यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक फंक्शन में यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा। फंक्शन हम लोग पढ़े आई थिंक, राइट, कोई f या प्रिंट एरे, और यहाँ पे इस एरे को पास कर दूँगा, जो भी एरे है, ठीक है। इस एरे को मैंने पास कर दिया, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। और इस एरो के पास जो भी मेरा कोड था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। और n क्या है, n देखो गिवन नहीं है तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा, जो भी हम लोग ने अभी सीखा है n की वैल्यू निकालने के लिए। सो यहाँ पे n की वैल्यू प्रिंट कर। अब बस मुझे इस फंक्शन को सिर्फ कॉल करना है, जैसे मैं यहाँ पे 2 बार ये कर रहा था, सॉरी ये नहीं, ये कर रहा था मैं, सॉरी यहाँ पे प्रिंट कर रहा था। सो मैं बस इस प्रिंट एरे करूँगा, उस एरे को पास कर दूँगा, और फिर से मैं यहाँ पे ये कोड नहीं लिखूँगा, सिर्फ प्रिंट एरे करूँगा और यहाँ पे एरे पास कर दूँगा। सो व्हाट इज़ दैट एरर, ओके माय बैड, 10, ओके। What's the error? Int this int print declared here, and it's for the size of reference array will return the size of integer. Okay, I think it is giving error. I think the stake is 10. Okay, now it is working fine. So देखो ये array already like reverse हो गया using this print function, और हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे लाइक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस क्या होता है। अभी के लिए हम बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं कि लाइक ओके फालतू क्या रख देता है एम्बिगुअस। ओके फाइन।
सो इट इज़ वर्किंग फाइन। इसको 10 भी यहाँ से हटा सकते हो, राइट। इट इज़ वर्किंग फाइन। हम लोग बात करेंगे कि किसी फंक्शन में एरे को पास बाय रेफरेंस कैसे होता है, ओके। कि इस फंक्शन में तुम इस एरे को तुम यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज कर दोगे तो यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं, ये हम लोग बात करेंगे, राइट। सो अभी हम लोग बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं कि देखो अभी हम लोग ने देखा कि रिवर्स कैसे करते हैं एरे को। बेसिक हम लोग का लॉजिक ये है, जो प्रिंट फंक्शन है वो तो हम लोग देख लेंगे बाद में भी। बेसिक लॉजिक ये है कि रिवर्स कैसे हुआ, ओके। सो हम लोग ने देखा कि दो वैल्यू हम लोग ने लिया, एक आई यहाँ पे और एक जे यहाँ पे, और मैंने बोला कि इन दोनों को स्वैप कर दो। सो आई की वैल्यू क्या है अभी 0 और जे की वैल्यू क्या है अभी n-1, तो 5 वैल्यू 5 - 1 4 है अभी, ठीक है। 0 से इंडेक्स स्टार्ट होगा। फिर मैंने बोला इस इंडेक्स पे जो भी एरे में एलिमेंट्स हैं उन दोनों को स्वैप कर दो। तो स्वैप हो गया, मेरा 5 इधर आ गया और मेरा 1 इधर आ गया। फिर मैंने बोला आई को प्लस प्लस कर दो, तो आई की वैल्यू 1 हो गई, ऐसे जे की वैल्यू 3 हो गई। इन दोनों को स्वैप कर दो तो 2 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया। फिर मैंने बोला आई की वैल्यू प्लस प्लस कर दो 2, जे की वैल्यू माइनस कर दो, जे की वैल्यू 2। दोनों इक्वल हैं। जब दोनों इक्वल हैं तो क्या आई स्मॉलर देन जे है, यही मैंने वाइल लूप में कंडीशन लिखी थी। नो फॉल्स, तो फॉल्स है तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो लूप यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और मेरा ये रिवर्स एरे हो जाएगा, राइट। इन प्लेस हम लोग कर रहे हैं रिवर्स। तो लाइक अब किसी प्लेटफॉर्म पे ही सबमिट करना है आपको। सो आपको क्या करना होगा, किसी प्लेटफॉर्म पे जाओ, अच्छा रिवर्स स्ट्रिंग है, ओके कोई नहीं। सो हम लोग को क्या करना है, देखो यही कोड है बेसिकली, लाइक जो भी हम लोग ने लिखा है उसको कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे देखो लाइक सब कुछ सेम है, ठीक है। इसको एज अ एरे लो, वो कैरेक्टर है, ओके कोई बात नहीं। ये क्या वेक्टर यूज़ हो रहा है, डायनेमिक एलोकेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इसको रन करो कि ये हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पे देखो डेटा टाइप क्या वाइड, मतलब इसी एरे में आपको रिटर्न करना है। और एन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो एन की वैल्यू डिफाइन नहीं है तो मैं डिफाइन कर दूँगा। सो एन की वैल्यू एरे डॉट साइज तो इट इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है। देखो मेन ये तुम्हारा कोड है, ये मैटर करता है, बाकी कुछ नहीं मैटर करता, ओके। ये मैटर करता है। सो आई थिंक देखा होगा, ये समझ में आया होगा। सो और ये भी आप देखोगे लाइक व्हाट इज़ द एरे इन C++। एन एरे कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट, जो हम लोग ने पढ़ा भी, और डेटा आइटम्स दैट आर stored together in contiguous memory space, okay. All the memory locations are adjacent to each other and the number of element in the array is the size of the array, जो हम लोग ने अभी पढ़ा, ठीक है। ये आप देखोगे कि देखो 0th इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, जो भी वैल्यू है 0 1 2 3 4 लाइक 0 से इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है, राइट। सो और भी आप पढ़ना हो तो W3 स्कूल से आप पढ़ सकते हो। स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग हम लोग पढ़ेंगे, ओके। इंटरनम इक्वल टू, देखो यहाँ पे डिक्लेयर भी करा है, इनिशियलाइज भी करा है, दोनों चीज़। एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द एरे, ऐसे एक्सेस करोगे, ओके। यूजिंग इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसका इंडेक्स पास करोगे, ठीक है। सो आई थिंक ये सब हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। लाइक इतना आप कर लोगे सो लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि व्हाट इज़ एरे एंड हाउ टू लाइक प्रिंट, लाइक क्रेड ऑपरेशन आप इजीली कर लोगे, इट्स इनफ। लाइक क्रिएशन और इनिशियलाइज जैसे जो भी है, और अपडेट हम लोग ने नहीं सीखा कि किसी एलिमेंट को लाइक अपडेट कैसे करोगे। लेट्स से अपडेट क्या है, नथिंग बट लाइक ये भी अपडेशन ही है। लाइक एरो 5 में इनिशियली क्या पड़ी थी, यहाँ गार्बेज वैल्यू, और इसको हम लोग अपडेट कर रहे हैं i+1 से, लाइक सिमिलर, इट्स लाइक ईजी, राइट। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। और लाइक आपको 2 होमवर्क मैं दे रहा हूँ, सो उसको आप ट्राई करके लाना। कि अभी हम लोग ने देखा है 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना, राइट। मैक्सिमम और मिनिमम, और आपको फाइंड आउट करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाइक मुझे मेरा फेवरेट है, ठीक है। आपको ये लाइक GFG पे भी ये क्वेश्चन है, बट आप खुद से ट्राई करना। खुद से नहीं ट्राई करोगे, सिर्फ लाइक देख लोगे क्वेश्चन तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको प्रिंट करना है सेकेंड मैक्सिमम एलिमेंट इन द एरे, और एंड एरे इज़ नॉट सॉर्टेड। और आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है बिग ऑफ n, लाइक n log n, लाइक सॉर्ट कर दो फिर उसके बाद तुम सेकंड मैक्सिमम निकालो, ऐसे नहीं करना, आपको बिना सॉर्ट करे करना है, ओके।
सेकंड मैक्सिमम और सेकंड मिनिमम जो भी हो, मिनिमम तो मैक्सिमम कर लोगे तो मिनिमम भी कर ही लोगे, राइट। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाइक इसको ट्राई करना, ठीक है। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।